नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो भारत के साथ साथ विदेशों में भी गूंज रहा है। एक आम इंसान से लेकर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में अपना नाम स्थापित करने का यह सफर इतना आसान नहीं था। आज इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। देखिए प्रचारक से प्रधानमंत्री बनने तक का ये सफर पर आधारित ये खास पेशकश। एक साधारण व्यक्ति से देश के शीर्ष पद पर पहुंचे नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वर्तमान में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शुमार होता है। टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर का तमगा भी दिया है। राजनीति के अलावा नरेंद्र मोदी को लेखन का भी शौक है। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिनमें कविताएं भी शामिल हैं। अपने दिन की शुरुआत योग से करने वाले मोदी अपनी भाग दौड़ भरी दिनचर्या में भी शांति का संचार करते हैं। 17 सितंबर 1950 ये वो तारीख जब नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। गुजरात के वडनगर में एक निम्न मध्यम वर्गीय किराना व्यापारी के घर जन्मे मोदी ने साबित कर दिया कि सफलता का किसी जाति, पंथ या व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं होता। फिर आया साल 1970 जब नरेंद्र मोदी ने 20 साल की उम्र में आरएसएस से प्रभावित होकर पूर्णकालिक प्रचारक बनने का फैसला किया और 1971 में 21 साल की उम्र में औपचारिक तौर से आरएसएस में शामिल हो गए। और 1970 का ही दौर था वो जब नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक इकाई की स्थापना की। वास्तव में संगठन के साथ इस जुड़ाव से उनके राजनीतिक करियर को काफी फायदा भी हुआ। दीपक की लौ कुछ इसी तरह नरेंद्र मोदी ने प्रचारक से प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। मोदी के राजनीतिक कौशल को देखते हुए आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए भेजा, जिसके बाद साल 1987 में मोदी बीजेपी में शामिल हो गए। और ये उनकी मेहनत का ही फल था कि महज 1 साल बाद उन्हें पार्टी की गुजरात शाखा का महासचिव बनाया गया। साल 1995 में पार्टी के लिए सफलतापूर्वक प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्हें एक प्रमुख रणनीतिकार के रूप में पहचान मिली। लिहाजा नरेंद्र मोदी को विभिन्न राज्यों में पार्टी के संगठन को नया रूप देने की जिम्मेदारी निभाने का मौका भी मिला। इसके अलावा भी मोदी ने कई चुनौतियों का सामना किया, जिनमें आपातकाल का दौर भी शामिल है। साल 1974 में मोदी भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आंदोलन के जरिए एक फायर ब्रांड नेता के रूप में उभरे, जो आपातकाल का पुरजोर विरोध कर रहे थे। इस बीच आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगने के बाद मोदी अंडरग्राउंड हो गए और भेष बदलकर यात्रा करने लगे। लेकिन जैसे ही प्रतिबंध हटा, वो संगठन के भीतर बड़ी जिम्मेदारियां संभालने लगे। नरेंद्र मोदी ने 1987 में मुख्यधारा की राजनीति में अपना कदम रखा। 3 साल बाद 1990 में तत्कालीन बीजेपी प्रमुख लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा और मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी कश्मीर एकता यात्रा के सफल आयोजन के लिए मोदी को बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव समिति का सदस्य नामित किया गया था। और इस बीच राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाते हुए पार्टी में भी अपना कद बढ़ाया। साल 1985 में मोदी को आरएसएस ने बीजेपी को सौंपा। 1986 आडवाणी के बाद मोदी बीजेपी के अध्यक्ष बने। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा में शामिल हुए। 1991 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा आयोजित करने में मदद की। 1995 में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव चुने गए। हरियाणा, हिमाचल के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। 1996 में बीजेपी के संगठन महासचिव के रूप में पदोन्नत किया गया। साल 2001 गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो काफी छोटा रहा। साल 2002 में मुख्यमंत्री पद के दूसरे कार्यकाल की शपथ ली। साल 2007 में मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ। साल 2012 में मुख्यमंत्री के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली। साल 2014 भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला। साल 2019 भारी बहुमत से लोकसभा चुनाव दोबारा जीता
और प्रधानमंत्री पद पर कायम रहे। नरेंद्र मोदी ने पहली बार साल 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। उन्होंने देश में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई और 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिनका जन्म भारत की आजादी के बाद हुआ था। लोकसभा में नरेंद्र मोदी वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपनी पार्टी के लिए एक मास्टर रणनीतिकार माने जाते हैं। इस छवि में सबसे बड़ा योगदान गुजरात की सीएम पद की कुर्सी का भी रहा, जिस पर काबिज होकर साल 2002 में नरेंद्र मोदी ने राज्य के आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया और इसे व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाया। साल 2007 में अपने तीसरे सीएम कार्यकाल में उन्होंने कृषि विकास दर में सुधार किया, सभी गांवों में बिजली पहुंचाई और राज्य के तेजी से विकास को बढ़ावा दिया। मोदी राज में गुजरात में हर गांव तक बिजली पहुंचाई गई। कृषि बिजली को ग्रामीण बिजली से अलग कर राज्य में बिजली वितरण प्रणाली को भी बदल दिया गया। ये क्रांतिकारी फैसले के रूप में उभर कर सामने आया। मोदी यही नहीं रुके। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इस हाल में भारत का प्रधानमंत्री पद काफी अहम है और मुख्यमंत्री पद से भी बढ़कर कई अहम जिम्मेदारियां। लिहाजा नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर गौर करना शुरू किया। स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, स्वच्छ गंगा जैसी कई महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गईं। साथ ही दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी द्विपक्षीय रिश्ते सुधारने में निर्णायक मोड़ दिया। अगर प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की बात की जाए तो जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास का नूर है, दिल में भारतीय होने का गुरूर है, पूरा विश्व आज जिसके व्यक्तित्व का कायल है, जिसके एक आह्वान पर पूरा देश एकजुट हो जाता है, यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान। वो पीएम मोदी ही हैं जिनकी वाक्पटुता और कुछ नया करने और आगे बढ़ने की सोच ने देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी बहुत कुछ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया के बड़े मंचों पर खड़े होकर पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मोदी से मिलकर प्रभावित हुए बिना रह गया हो और इसकी वजह है कि उनके नेतृत्व में भविष्य को लेकर भय नहीं बल्कि आशा की नई किरण होती है। प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व की कई ऐसी बातें हैं जो बेहद प्रभावित करती हैं और जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग भी बनाती हैं। ये ऐसी बातें हैं जिनसे सभी को सीख लेनी चाहिए, एक पार्टी विशेष के नेता के रूप में नहीं बल्कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में। प्रधानमंत्री मोदी की वाक्पटुता और हाजिर जवाबी के गुण से तो सभी वाकिफ हैं, चाहे संसद हो या चुनावी मैदान। पीएम मोदी अपनी इस खासियत का परिचय देने से कभी नहीं चूकते और उनकी इस विशेषता की वजह से ही किसी को भी अपना मित्र बना लेने का गुण रखते हैं, जो उनकी विदेश नीति में बड़ा सहायक है। इसके बावजूद मोदी के कामों में उनके सौम्य पहलू की भी झलक दिखाई देती है। जब देश ने कर्नाटक में हजारों पौधे लगाने वाली सालूमृदा थिमक्का को पद्मश्री से सम्मानित होते हुए देखा और प्रधानमंत्री ने जिस तरह खड़े होकर उनका सम्मान किया, वो पल हर एक की आंखों में बसा है। मन की बात कार्यक्रम में भी छोटे छोटे उद्योगों में लगे या अपनी किसी भी कला का प्रदर्शन करने वाले आम लोगों की मेहनत को भी प्रधानमंत्री की तरफ से सराहना मिलती है। इससे लोगों के मन में एक विश्वास जगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं या हमें भी कुछ करना चाहिए। अब इस देश में केवल बॉलीवुड हस्तियों को ही सितारे नहीं कहा जाता, बल्कि कुछ भी नया करना या किसी भी काम को नए तरीके से करने वालों को भी सितारों में गिना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ आज भी आम जनता के बीच जबरदस्त रूप से कायम है। देश की आम जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग आज ये मानता है कि देश के किसी भी राजनीतिक दल के पास पीएम मोदी जैसा कोई भी कारगर विकल्प मौजूद नहीं है। देश के राजनीतिक गलियारों में आज मोदी को कुशल राजनीतिज्ञ, कारगर रणनीतिकार और एक बेहद ही मजबूत नेता माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने व्यक्तित्व के दम पर एक छोटे से कार्यक्रम को भी बड़ा इवेंट बनाने में माहिर हैं। आम लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाने में बहुत ही अच्छे से जानते हैं, जिसकी पानगी देश की जनता आए दिन देखती है।
मोदी के 5 गुण: असाधारण भाषण कला, करिश्मा, योजनाकार, त्वरित निर्णय क्षमता, स्पष्ट दूरदृष्टि, नेतृत्व कुशलता। प्रधानमंत्री मोदी की इन खासियतों का आज हर कोई कायल है। चाहे चुनाव हो या विदेश मीटिंग, कोई भी काम हो, लेकिन मोदी अपने नियम नहीं तोड़ते। जनता में भी किसी भी और सरकार के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। इसके एक नहीं कई कारण हैं, जिनमें प्रधानमंत्री की ओर से लिए गए कई फैसले और योजनाएं भी शामिल हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सांसद आदर्श ग्राम योजना, नमामि गंगे, पीएम विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम, ज्ञान, स्वयं और मूक, स्वच्छ भारत अभियान, जनधन खाता, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जीएसटी और उज्ज्वला योजना। इन तमाम योजनाओं के बावजूद मोदी सरकार एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। मोदी सरकार की खास बात यह है कि सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार से दूर रहे हैं। इसके अलावा जीएसटी यानी एक राष्ट्र एक टैक्स, इस नए टैक्स सिस्टम में सभी वस्तुओं के अलग अलग टैक्स नहीं देने पड़ते और पूरे देश में एक ही टैक्स व्यवस्था लागू की गई है। साल 1991 के बाद से अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद ये वित्तीय क्षेत्र में सुधार को लेकर सबसे बड़ा कदम रहा। मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को संसद का विशेष सत्र बुलाया, जहां सेंट्रल हॉल में आधी रात को इस विशेष सत्र में जीएसटी की शुरुआत की गई। मोदी सरकार ने पिछले कई सालों में डिजिटलाइजेशन पर काफी जोर दिया। अब बैंकिंग क्षेत्र से लेकर तमाम सरकारी कामों में भी डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिला है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई। भारत को डिजिटली मजबूत बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में ये मुमकिन हो पाया। नरेंद्र मोदी देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने आम जनता से न केवल राजनीतिक रिश्ता बनाया, बल्कि एक भावनात्मक लगाव भी बनाया। नरेंद्र मोदी की सफलता के पीछे उनकी कठिन मेहनत और लगन के साथ समस्याओं के समाधान के लिए एक नई और वैज्ञानिक सोच भी रही है। समस्या के समाधान की शुरुआत उसे बेहतर तरीके से समझने के साथ ही होती है। मोदी के व्यक्तित्व में ठहराव है, परिस्थितियों को समझने का ठहराव। नतीजतन पीएम मोदी ने कई ऐसे फैसले किए जिनसे देश को न सिर्फ नई दिशा मिली, बल्कि देश की प्रगति में बाधा बन रही मुश्किलें भी हल हुईं। इनमें सबसे चर्चित है जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना। 5 अगस्त 2019 वो तारीख जिसने आर्टिकल 370 की लकीर को मिटाकर भारत के इतिहास की एक बेमिसाल गाथा लिखी। इसी दिन लोकसभा में संविधान के आर्टिकल 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को पढ़ रहे थे तो देश इतिहास को बनते देख रहा था। देश एक सपने को हकीकत का रूप लेते देख रहा था और इस पूरी पटकथा के पीछे था एक किरदार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर आतंक और अलगाववाद के स्थान पर अब विकास और शांति की राह पर है। कश्मीर वासियों को भी देश के दूसरे राज्यों के लोगों की तरह सभी अधिकार मिल चुके हैं। मोदी देश ही नहीं दुनिया भर में एक ऐसी छवि वाले नेता के तौर पर उभरे जो विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम है। देश हो या दुनिया, जहां कहीं भी जरूरत पड़ती है, भारत वहां सबसे पहले पहुंचकर वसुधैव कुटुंबकम की नीति को साकार करता है। लिहाजा राहत और बचाव कार्यों में सहायता करने के उद्देश्य से ऑपरेशन दोस्त के तहत भूकंप से प्रभावित तुर्की को भी भारत ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इसके साथ ही मोदी के नए भारत ने यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से लगभग 18,000 भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत एक निकासी मिशन भी चलाया। साथ ही रूस यूक्रेन जंग के शांतिपूर्ण अंत के लिए मध्यस्थता करने का आह्वान भी किया। दुनिया भर के तमाम मुल्कों ने मौजूदा परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी का लोहा माना है। भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों में मोदी नाम की गूंज सुनाई दे रही है। कई देशों ने तो इसमें 4 चांद लगाते हुए पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से भी नवाजा। साल 2016 में सऊदी अरब की ओर से
ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद से पीएम मोदी को नवाजा गया। साल 2016 में मोदी को अफगानिस्तान की ओर से स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड से प्रधानमंत्री सम्मानित किए गए। साल 2019 में पीएम मोदी यूएई की ओर से ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से सम्मानित हुए। साल 2019 में रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू पुरस्कार से पीएम मोदी का सम्मान किया। साल 2019 में मालदीव ने भी ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया। साल 2019 में बहरीन की ओर से किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से पीएम मोदी का सम्मान किया गया। साल 2020 में अमेरिका ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया। साल 2021 में पड़ोसी देश भूटान ने ड्रुक ग्याल्पो से पीएम मोदी को सम्मानित किया। साल 2023 में पीएम मोदी को पलाऊ गणराज्य ने एबाकल पुरस्कार से सम्मानित किया। साल 2023 में फिजी में पीएम मोदी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किए गए। साल 2023 में पापुआ न्यू गिनी की ओर से कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया। साल 2023 में मिस्र में ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया और साल 2023 में ही फ्रांस ने भी पीएम मोदी को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। इस फहरिस्त में कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी शामिल हैं जो प्रधानमंत्री को सम्मानित कर चुकी हैं। बात जब पीएम मोदी की जबरदस्त कूटनीति की हो तो G20 का जिक्र करना लाजमी है। G20 की सफलता दुनिया में भारत की अपनी छाप छोड़ रही है। ड्रैगन को आंख दिखाने वाले भारत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और जज्बा है, जिसने विदेश नीति के लिए एस जयशंकर जैसे हीरों को भी पहचाना और उन्हें परखा भी। शिखर सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति के रूप में भारत को बड़ी सफलता ने भारत का कद विश्व में और भी ऊंचा कर दिया। लिहाजा G20 की समाप्ति के बाद पीएम मोदी की बड़ी उपलब्धियों के रूप में गिना जा रहा है। ये शिखर सम्मेलन देश के हर उस नागरिक के लिए एक अमिट छाप छोड़ गया जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की महानता में विश्वास रखता है। मोदी के दोस्ताना रिश्ते वैश्विक नेताओं को भारत की ओर देखने पर मजबूर कर रहे हैं। इतिहास के सबसे प्रसिद्ध राजनेताओं में से एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल भारतीयों या उनकी अक्षमताओं के बारे में अच्छी राय नहीं रखा करते थे। आजादी के वक्त उन्होंने कहा था, अगर भारत को आजादी दे दी जाती है तो बदमाशों और लुटेरों के हाथों में सत्ता चली जाएगी। सभी भारतीय नेता कम अक्षमता वाले होंगे और भारत राजनीतिक झगड़ों में फंसकर रह जाएगा। लेकिन आज अगर चर्चिल जिंदा होते तो जरूर उन्हें अपने इस बयान पर पछतावा होता। भारत की बागडोर संभालने के इतने साल बाद भी मोदी लहर आज भी कायम है और इसका सबसे बड़ा गवाह खुद अमेरिकी संस्था है, जिसके सर्वेक्षण के मुताबिक 78% रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। प्रचारक से प्रधानमंत्री बनने तक का मोदी का यह सफर मात्र सफर नहीं, एक यात्रा है जो अभी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलना। खुद मोदी ने भी इन्हीं पंक्तियों का अनुसरण करते हुए हर चुनौतियों को पार किया है। इस सफर में सीख है तो विचार भी, संघर्ष है तो समाधान।